नमस्कार मित्रों, आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरी क्लास देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, तीन आदमी जो हैं ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है? तीन आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो निम्न का उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन है इसका उत्तर देना हमें। इसी स्टेटमेंट पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन है। इसी स्टेटमेंट पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन है। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये है उसी क्वेश्चन के आधार पर, पांचवा ये है, बस 5 ही है। आइए हम पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हम इस पर शुरू करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। तीन आदमी कौन है? ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये कितने दिन में? 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हम पूरा काम जब मानेंगे, पूरा वर्क मानेंगे, तो इनका हम ले लेंगे क्या? एलसीएम। तो 10, 12, 15 का एलसीएम क्या आएगा? 60। अब देखिए, ए की जो हम निकालेंगे क्षमता, हम क्षमता का फार्मूला आपको लिखा दे रहे हैं। देखिए, क्षमता का सूत्र क्या है? इफिशियंसी। कार्य क्षमता क्या है? इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता बराबर वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड क्या? इफिशियंसी। हिंदी में क्या है? कार्य क्षमता बराबर एक निर्धारित समय में किया गया कार्य। क्या है? किया गया कार्य क्या कहलाता है? इफिशियंसी। क्या कहलाता है? कार्य क्षमता। देखिए, इफिशियंसी बराबर क्या होता है? वर्क डन इज ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड इफिशियंसी। मतलब कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? एक निर्धारित समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? कार्य क्षमता। अब आइए इस क्वेश्चन पे। अब हमें ए का कार्य क्षमता निकालना है। ये का क्या? कार्य क्षमता। हमने क्या माना है कि ये पूरा काम क्या करते हैं? 60। क्या करते हैं? 60 पूरा काम, ये 60 यूनिट या कुछ भी हमने क्या करते हैं। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 यूनिट प्रतिदिन। ये मतलब एक दिन में 6 करते हैं। ये कितना करेगा? 5 यूनिट प्रतिदिन। ये 4 यूनिट प्रतिदिन इनकी क्षमता हो गई। ये इनकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। अब देखिए, हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन पर ये जो स्टेटमेंट है ये सभी में रहेगा। पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कौन? तीनों, मतलब ए, बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तथा क्या? तथा एक साथ काम करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कितने? 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? देखिए, इसका हम 2 मेथड बताएंगे। इसका हम क्या? 2 विधि बताएंगे। पहली विधि जो है बेसिक रहेगी, क्योंकि बेसिक जानना आप सबको बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या है? कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते, तीनों ए प्लस बी प्लस सी काम शुरू करते हैं। फिर क्या कह रहा है? तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। वह उससे अगले दिन, मतलब सी भी आगे किया क्या? बी प्लस सी। फिर बचा जो है बी, पूरा काम किया। देखिए,
2 दिन बाद ए काम छोड़ देता। इन सब के साथ ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 2 दिन काम किया, फिर काम छोड़ दिया। अब देखिए बी सी ने मिलकर कितने दिन काम किए? 2 दिन। सी भी 2 दिन, अगले 2 दिन बाद काम छोड़ देती है, बी और सी। अब बचा हुआ काम कौन करता है? बी करता है। ये हमें निकालना है। पूरा काम कितना है? 60 यूनिट। देखिए ए बी और सी जब 2 दिन काम करेंगे मिलके तो कितना करेंगे? ए बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 + 5 + 4। ए बी और सी एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। 15 यूनिट काम करते हैं तो 2 दिन में गुणे 15 कितना? 30। 30 तो ये कर दिए 30 यूनिट। बचा बी और सी मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? इन्हें जोड़ लीजिए, कितना? 9। बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं तो देखिए गुणे 9 कर दीजिए, 9 दूने 18 प्लस। अब काम कितना बचा? देखिए काम कितना बचा, देखिए काम कितना बचा। पूरा काम 60 था, ये 30 और 18 मिलकर कर दिए, मतलब कितना काम? 48 काम कर दिए। तो बचा कितना? 12। अब जो 12 काम है वो बी को करना है। अब बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। अब एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 12 काम करना है 12 यूनिट, तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना बचेगा? 2 सही 2/5 डेज। 2 सही 2 बचे, 2 सही 2/5 दिन इन्हें ये बी मतलब काम करेगी। फिर क्या कह रहा है? तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ? पूरा काम देखिए, पूरा काम जो है, देखिए पूरा काम 2 दिन यहाँ हुआ, 2 दिन यहाँ हुआ, तो 2 + 2 ये हो गया। अब देखिए तो ये कितना हुआ? 4। अब यहाँ कितना काम हुआ? 2 सही 2/5 दिन काम हुआ, तो 4 में जोड़ लीजिए, प्लस 2 सही 2/5, जो 4 2 6 सही 2/5 डेज काम हुआ। 6 सही 2/5 दिन काम हुआ। अब आइए हम दूसरी मेथड बताते हैं। क्या दूसरी मेथड? दूसरी विधि है, जैसे क्या है? पूरा काम कितना है? पूरा काम कितना है? 60। फिर क्या कह रहा है? देखिए ये ने कितने दिन काम किए? 2 दिन। ए की एफिशिएंसी क्या है? 5 नहीं 6। ए की एफिशिएंसी क्या है? 6। देखिए तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ए, मतलब ए ने 2 दिन काम किया, ए ने 2 दिन काम किया, ए ने 2 दिन काम किया, तो ए की एफिशिएंसी क्या है? 6। 6 के हिसाब से ए 2 दिन में कितना काम करेगा? 12। बचा कितना काम? 48। अब देखिए फिर क्या कह रहा? वह उससे अगले 2 दिन बाद, उससे मतलब अगले 2 दिन बाद, मतलब 2 तो ए के ही हो गए 2 दिन, और 2 ये, तो कितना? 4 दिन तक सी ने काम किया। कितने? 4 दिन तक सी ने काम किया। तो सी की इफिशियंसी क्या है? 4। तो 4 की इफिशियंसी से सी ने 4 दिन काम किया, तो पूरा काम कितना किया? 16 यूनिट। तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 32। 32 यूनिट काम जो है किसे करना है? बी को। 32 यूनिट। अब सम चला गया, ए भी चला गया और सी भी चला गया, तो बचा कौन? सी। बी बचा कौन? बी। तो बी की क्षमता कितना है? 5 यूनिट प्रतिदिन। बी की क्षमता कितना है? 5 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, तो 5 यूनिट प्रतिदिन है। अब देखिए 32 काम बचा है। कितना? 32 काम बचा है। 5 एक दिन में कर रहा है तो कितना होगा? 6 सही 2/5 डेज। इतने दिन में बी काम कर लेगा। अब बी जो है शुरू से आखिरी तक था, इसलिए पूरा जब दिन हम काउंट करेंगे तो बी का ही ले लेंगे, क्योंकि बी जो है शुरू से अंतिम तक था, तो बी के दिनों की संख्या यही होगी, तो यही पूरा दिन होगा। ये था शॉर्ट ट्रिक।
अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट तो यही रहेगा, स्टेटमेंट जो है यही रहेगा। क्या है? 3 आदमी ABC किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी हैं, ABC, A 10 दिन में करता है, B 12 दिन में, C 15 दिन में। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। हम मान ले रहे हैं तीनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं। कितना? इनका एलसीएम 60। ये जो है तीनों मिलकर 60 काम कर रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी आएगी क्या है? एक निश्चित समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। क्या इसकी एफिशिएंसी आएगी? 6 यूनिट प्रति दिन, 5 यूनिट प्रति दिन, 4 यूनिट प्रति दिन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, क्या है? तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। कितने? 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। वह उससे अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। उससे अगले ए भी काम छोड़ देता है। अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? देखिए हम डायरेक्ट दूसरा मेथड बता रहे हैं। दूसरा मेथड देखिए, सरल मेथड। देखिए क्या है, पूरा काम कितना है? 60 यूनिट। अब क्या कह रहा है? 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। मतलब सी ने कितने दिन कार्य किया? 3 दिन। देखिए 1 दिन में सी कितना कार्य करता है? 4। तो 3 दिन में कितना करेगा? 12। बचेगा कितना? 48। अब देखिए क्या कह रहा है, वह उससे अगले 1 दिन बाद, मतलब इतना दिन, 3 दिन और 1 दिन और बाद ए भी काम छोड़ देता। मतलब कितना? 4 दिन तक काम ए ने किया। 1 दिन में ए कितना करता है? 6। तो 4 दिन में 6 चौक 24, 24 काम बचा। अब देखिए क्या कह रहा है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा? अब सी ने भी कार्य छोड़ दिया, ए ने भी कार्य छोड़ दिया, तो बचा कौन? बी। बचा कौन? बी। अब बी काम करेगा। बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। 5 की एफिशिएंसी से बी कितने दिन कार्य करेगा? 4 सही 4/5 डेज। अब देखिए बी जो है वह तो काम छोड़ा नहीं, शुरू से अंतिम तक रहा, इसलिए यही क्या होगा? पूरा काम। क्योंकि बी पूरा काम कितने समय में हुआ? यही पूरा दिन होगा, क्योंकि बी ने शुरू से अंतिम तक कार्य किया, छोड़ा किसी दिन नहीं। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटमेंट तो यही रहेगा, ऊपर वाला ही यही स्टेटमेंट रहेगा। तो हम इसका जो है लेते हैं कॉपी, ले रहे हैं। क्या? कॉपी। बस स्टेटमेंट तो यही रहेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। वह बी जो है काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा? देखिए यहाँ क्या कर रहा है बी का। बी जो है वो काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये बहुत है। ये नहीं कह रहा है कि 1 दिन तक, क्या नहीं, पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए इसे हम 2 विधि बता रहे हैं। पहली विधि क्या है? देखिए क्या कह रहा है, तो पूरा काम कितने समय में होगा? तो हमने मान लिया लेट दी वर्क कंप्लीट एक्सडेड यक्स डेज। देखिए यक्स दिन में हमने मान लिया कि पूरा काम हो जा रहा है। अब देखिए ये जो है और बी और सी, ये ने कितने दिन कार्य किया? क्या कह रहा है? 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ये ने 3 दिन कार्य किया। बी जो है क्या है? बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले, मतलब काम कितने दिन चला? यक्स दिन।
तो इससे एक दिन पहले मतलब x माइनस एक दिन जो है बी ने काम किया। सी क्या कह रहा है, तो पूरा काम मतलब सी ने काम ही नहीं छोड़ा, तो सी ने x दिन काम किया। अब देखिए ए की एफिशिएंसी क्या है 6, ए की एफिशिएंसी क्या है 6 से काम किया कितना 18, प्लस बी ने जो है कार्य किया हुआ x माइनस 1 दिन कार्य किया कितने 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना होगा 5x माइनस 5। सी ने जो है कार्य x दिन किया कितने 4 की एफिशिएंसी से, मतलब रोज जो है 4 काम करता था, तो x दिन में कितना करेगा प्लस 4x। पूरा काम कितना है 60, इतना काम हुआ है। अब देखिए इसे हम जोड़ घटा लेते हैं। 18 में से 5 गया कितना बचा 13, 13 को उधर भेज देंगे, 9x बराबर 13 बचा, 13 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 47। तो x बराबर 47/9 बराबर 5 सही 2/9 डैश। देखिए पूरा काम होने में समय लगा 5 सही 2/9 डैश, कितना 5 सही 2/9 डैश। अब दूसरा विधि हम बता रहे हैं, देखिए दूसरी विधि क्या है। देखिए दूसरी विधि क्या है, पूरा काम कितना है 60। अब क्या कह रहा है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब ए ने 3 दिन कार्य किया, तो ए ने 3 दिन कार्य किया, एक दिन में ए कितना करता है 6 यूनिट कार्य। ए एक दिन में कितना करता है 6, और 3 दिन किया तो 6 18 दिन, 18 यूनिट कार्य ए ने कर दिया, बचा कितना 42। अब देखिए क्या कह रहा है बी, देखिए बी प्लस सी जो है, देखिए सी ने पूरे दिन कार्य किया, मतलब जितना दिन कार्य हुआ पूरे दिन कार्य किया। बी जो है वो एक दिन कम कार्य करता है, कितना एक दिन, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना है एक दिन। बी जो है एक दिन कम कार्य करता है, कितना एक दिन। अब देखिए एक दिन बी कम काम करता है, अब हम क्या करें बी को पूरा काम पूरे दिन काम करा लें, कितना पूरे दिन। तो जो है पूरे दिन काम बी को करा लेते हैं, तो जो है एक दिन कम काम करता है, तो एक दिन का जो है वह 5 यूनिट प्रतिदिन करता है, तो एक दिन का कितना 5 काम एक्स्ट्रा कर लेगा, कितना 5 काम एक्स्ट्रा। अगर बी को एक दिन और कराएंगे तो वह 5 काम एक्स्ट्रा कर लेगा, तो पूरा काम कितना होगा जाएगा 47 यूनिट। अब जो है बी और सी मिलकर कितना 47 यूनिट काम करना है, तो बी और सी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, कितना 9 यूनिट काम करते हैं। देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 5 4 9 यूनिट, तो सीधा आ गया 5 सही 2/9 डेज। देखिए क्या है, इसे हम समझा दे रहे हैं दोबारा। बी जो है काम को एक दिन कम करता है, कितने एक दिन। सी पूरे दिन काम करता है, और बी जो है एक दिन कम काम करता है, एक दिन कम काम करता है। तो जो है हम इन्हें पूरा काम करा ले रहे थे पूरे दिन, बी और सी को पूरे दिन काम करा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आप एक दिन और कर लीजिए। तो एक दिन में बी जो है 5 काम एक्स्ट्रा कर देगा, इतना 5 काम एक्स्ट्रा कर देगा, तो उसे हम जोड़ लिए, पूरा आ गया 47। और फिर दोनों जो है मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, 5 ये और 4 ये, तो इन्हें हम जोड़ लिए, बस उसी से भाग दीजिए आ गया 3। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, इसकी स्टेटमेंट जो है यही है, क्या है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेटमेंट तो वही रहेगा, स्टेटमेंट के हिसाब से इनका जो आया ये आया। अब देखिए क्या स्टेटमेंट ने क्या कहा था कि जो है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को ए जो है 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, इसलिए ये आया। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए ने 3 दिन शुरू से काम किया, लेकिन बी जो है पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। हम मान ले रहे हैं कुछ
हम क्या कर रहे हैं, पहले बेसिक विधि आपको बता रहे हैं। कुछ मान ले रहे हैं कि काम इतने दिन में कंप्लीट हुआ। कितना मान ले रहे हैं, लेट दी वर्क डन एक्स डेज। माना कि वर्क जो है एक्स दिन में ख़त्म कर रहा है। वर्क माना जो है कि वर्क जो है एक्स दिन में पूरा हो गया। देखिए क्या है, ए बी और सी। ए जो है काम 3 दिन तक करता है, ए ने 3 दिन कार्य किया। बी जो है काम पूरा होने, पूरा कितने एक्स दिन में हुआ, उसके 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ये जो है बी ने काम इतने दिन किया, सी ने तो काम छोड़ा है नहीं, इसलिए सी ने एक्स दिन काम किया। अब देखिए जो है ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में क्या इतना करेगा, 18। 3 दिन में क्या इतना काम करेगा, 18 प्लस बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। कितना, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो जो है x माइनस 4 दिन में कितना काम करेगा, 5x माइनस 20 प्लस सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। कितना, 4 काम। तो x दिन में कितना करेगा, 4x। पूरा काम कितना है, पूरा काम हमें कितना मारा है, 60। अब देखिए तो 5 4 9x बराबर -2, ये आएगा 62। इधर -2 बचेगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 62। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 62/9। x बराबर क्या होगा, 9 छक 54 सही 8/9 डेज। पूरा काम कितने समय में हुआ, 6 सही 8/9 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। अब आइए हम दूसरी विधि बता रहे हैं आपको। दूसरी विधि जो है देखिए क्या कह रहा है, पूरा काम पहले हम लिख ले रहे हैं, कितना है, 60। अब देखिए ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ता है, मतलब ए ने 3 दिन काम किया, एक दिन में ये कितना 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 18 काम करेगा। ये माइनस कर दीजिए आप, बचा कितना काम, 42 काम बच गया। 42 काम जो है बच गया। अब देखिए क्या कह रहा है, वाह बी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। सी ने तो पूरे दिन कार्य किया, सी जो है पूरे दिन काम किया। बी जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। कितना, 4 दिन। 4 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है, तो हम इन्हें 4 दिन और करा लेते हैं। तो एक दिन में बी जो है 5 काम करता है। कितना, 5 काम। तो 4 दिन जब एक्स्ट्रा करेगा तो 20 काम एक्स्ट्रा कर लेगा। कितना, 20 काम। 20 काम एक्स्ट्रा कर लेगा, तो पूरा काम कितना हुआ, 62। अब जो ये 62 काम हुआ है, इसको हम बी और सी मिलकर साथ में करेंगे। बी और सी एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, 9 काम। तो 62 काम करने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा, 6 सही 8/9 डेज। 6 सही 8/9 डेज। यही जो है पूरा समय हुआ, क्योंकि सी तो काम छोड़ा नहीं, शुरू से अंत तक गया, और बी को हमने और 4 दिन करा लिया। तो मतलब पूरा जो है पूरे दिन, मतलब जितने दिन में काम हुआ उतने दिन भी बी और सी ने साथ मिलकर काम किया। जब इसे 4 दिन बी को और करा ले रहे हैं तो ये हुआ। तो इसलिए पूरा आंसर कितना हुआ, 6 सही 8/9 दिन। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है स्टेटमेंट जो है यही रहेगा कि 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट वही रहेगा, तो इसके लिए हम उसे पेस्ट कर ले रहे हैं। अब देखिए इसकी पहली विधि क्या है, देखिए इसे हम जब पहली विधि लगाएंगे, क्या कह रहा है, ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले, इसमें क्या था 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है जब से काम शुरू हुआ, लेकिन इसमें क्या है 2 दिन पहले काम छोड़ देता है जब काम समाप्त होता है। जिस दिन जैसे काम समाप्त हो उसके 2 दिन पहले ये छोड़ देता है, और वो पहले छोड़ देता है, ठीक है। बी भी जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, देखिए हम मान ले रहे हैं कि काम जो है मान ले रहे हैं काम जो है x दिन में पूरा होगा।
x दिन में काम पूरा होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, हम लिखे ए, बी और सी। ए जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने x दिन में पूरा हुआ, तो 2 दिन पहले, x माइनस 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी जो है वो क्या है, काम पूरा होने से 3 दिन पहले, काम जो है x दिन में पूरा हुआ, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी जो है पूरे दिन काम किया। तो अब देखिए एक दिन में ये 6 काम करता है, तो इतने दिन में 6x माइनस 12 प्लस बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, कितना 5, तो 5x माइनस 15 प्लस सी जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 4x दिन में 4x बराबर पूरा काम कितना हुआ 60 काम। अब देखिए जो है 5 4 9 6 15x बराबर ये कितना हुआ -27, 12 15 -27 इधर जाएगा तो +27, तो कितना हो जाएगा 87। तो x बराबर 87 × 15 कितना हो जाएगा आंसर। देखिए इसे पहले हम काट ले रहे हैं, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, ये कितना हो जाएगा 29 × 3 = 87। अब हम इसे भाग देंगे तो 5 में 25 25 और बचा 4, क्या हुआ 5। अब ये हो गया आपका आंसर। अब हम इसे दूसरी विधि लगाते हैं। दूसरी विधि क्या है, देखिए दूसरी विधि क्या है, पूरा काम कितना है 60। ए, बी और सी ने काम मिलकर शुरू किया। सी जो है वो पूरे दिन कार्य किया, सी ने पूरे दिन कार्य किया। बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, पूरा होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ए ने जो है वो काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, 2 दिन। अब हम बी को 3 दिन और करा ले रहे हैं, ए को 2 दिन और एक्स्ट्रा करा ले रहे हैं। देखिए जब बी जो है 3 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक दिन में बी जो कितना करता है 5 काम, तो 3 दिन एक्स्ट्रा करेगा तो 15 काम एक्स्ट्रा कर ले रहा है। अब बचा ए जो है 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता है, एक दिन में 6 काम एक्स्ट्रा कर ले रहा है, तो 6 दूना 12 काम एक्स्ट्रा करेगा, तो कुल मिला के कितना हुआ 7, 87 काम एक्स्ट्रा कर लेगा। कितना जो है 87 काम, भाग दे रहे हैं। अब देखिए ये 87 काम तीनों मिलकर एक साथ की करें तो कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ ये छोड़ दीजिए स्टेटमेंट। अब जानिए कि ए भी पूरे दिन करता है, बी भी पूरे दिन करता है और सी भी पूरे दिन। तब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो एक दिन में ये 5, ये 6, ये 5, ये 4, ये 6, ये 5, ये 4, तो कुल मिलकर 15 काम करते हैं। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, काट दीजिए। 3 हो नहीं 5 से 3 से कटेगा तो 5 या 15, 29 या 87। अब जो है अब भाग दीजिए, 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद। अब हम इससे आगे कल चर्चा करेंगे।